हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पास्ट की लास्ट जो सब टेंसेस है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट एज यूजुअल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और फाइनली वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। Example first, I had eaten food. The main verb eaten is the third form of eat. I had eaten food. Next one, we had sung songs. Sung is the third form of sing. तो हमने यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करना है। अगर इसको कंपेयर किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो इंस्टेड ऑफ हैड हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं हैज़ और हैव। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है कि ब्रैकेट में हमने लिखा है यहाँ पर आई एप्स्ट्रॉफी डी और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिखा है वी एप्स्ट्रॉफी डी। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ द कंट्रैक्शन फॉर आई हैड वी हैड। तो शॉर्टन करके हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैड वी कैन ओनली राइट एप्स्ट्रॉफी डी। आई हैड ईटन फूड, इसको हम आई एप्स्ट्रॉफी डी करके लिख सकते हैं। कभी कभार आप देखेंगे ये जो सेम कंट्रैक्शन है एप्स्ट्रॉफी डी, इट इज़ यूज्ड फॉर वुड एज वेल। वुड जो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, विल का पास्ट टेंस है, इसके लिए भी इस कंट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। अब तो कन्फ्यूजन होगा कि ये आई डी आई वुड है या फिर आई हैड है, तो कैसे इसको समझा जाएगा। या इसी तरह से ये वी डी यहाँ पर जो है वी एप्स्ट्रॉफी डी, वेदर इट इज़ यूज्ड फॉर वी हैड और इट इज़ वी वुड। तो इसका क्लैरिफिकेशन क्वाइट सिंपल है। वुड जो बेसिकली एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज़ होता है, तो कन्फ्यूजन इज़ क्लियर। वाइल एज हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आप कभी सेंटेंस में देखते हैं आई एप्स्ट्रॉफी डी फिर वर्ब का पहला फॉर्म, यानी अगर इस तरह का एग्जाम्पल होगा आई एप्स्ट्रॉफी डी फिर होगा गो, तो इसको पढ़ेंगे आप आई वुड गो, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का V1 आएगा। वाइल एज जो हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमेशा V3 आएगा। तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हुआ, तो इसको यहाँ पढ़ेंगे हम हैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड एन ईटन फूड। आई हैड एन ईटन फूड इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ आई हैड नॉट ईटन फूड। सिंपली नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं एक नेगेटिव वर्ड, दैट इज़ नॉट। वी हैड एन संग सॉन्ग्स। इसी तरह से शी हैड एन कुक्ड फूड, ही हैड एन danced in the party, they hadn't played well। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर क्वेश्चन होगा तो सिंपली वर्ड ऑर्डर हम चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का। हैड की जगह पे सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट की जगह पे हैड लाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव से इसको कन्वर्ट करेंगे हम क्वेश्चन में। आई हैड ईटन फूड, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एफर्मेटिव स्टेटमेंट, जबकि इसका क्वेश्चन बनेगा हैड आई ईटन फूड। सेंटेंस को एंड करना है हमें क्वेश्चन मार्क से। वी हैड संग सॉन्ग्स, हैड वी संग सॉन्ग्स। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसका बनाना है, तो हैड के साथ हम या तो कंट्रैक्शन में नॉट करेंगे हैड एन आई गॉन आउट, या फिर इसको खोल कर हम लिख सकते हैं हैड आई नॉट गॉन आउट, हैड एन वी पेड द बिल्स, या फिर लिख सकते हैं हम हैड वी नॉट पेड द बिल्स। तो सिंपल यहाँ पे क्या याद रखना है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है और हैड को हम कंट्रैक्ट में लिख सकते हैं, शॉर्टन में लिख सकते हैं एप्स्ट्रॉफी डी के साथ। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या यूटिलिटी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अर्लियर हमने जब पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था, तो वो यूज़ होता है फिनिश्ड एक्टिविटीज़ इन द पास्ट, टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट भी पास्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन फिर क्या डिफरेंस है, कंप्लीटेड एक्शन दोनों दिखाती है, पास्ट सिंपल भी और पास्ट परफेक्ट भी। फिर कैसे हमें पता चलेगा कि हमें एक्टिविटी को रिवील करना है पास्ट सिंपल टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब दो एक्टिविटीज़ कंपेयर की गई होंगी, पास्ट टेंस में दो काम हुए होंगे, तो उनको रिवील करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट भी यूज़ करते हैं और पास्ट सिंपल भी यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है, एक काम जो ज़्यादा पुराना है पास्ट का, पास्ट में ही दोनों काम हुए, लेकिन जो फिनिश हुआ है, जिसको गुजरे हुए ज़्यादा वक्त बीत गया, उसको रिवील करेंगे हम पास्ट परफेक्ट के साथ। वेल एज जो लेटेस्ट वन होगा, जिसको ज़्यादा देर नहीं हुई होगी, पास्ट में ही फिनिश होगा लेकिन लेटेस्ट पास्ट में, उसको दिखाएंगे हम पास्ट सिंपल से। यानी अगर दो इवेंट्स की बात की जाए, जो अर्लियर देन बिफोर होगा, दूसरे से कुछ देर पहले हुआ होगा,
उसको हम पास्ट परफेक्ट से, यानी पास्ट परफेक्ट इज़ फॉर द अर्लियर एक्टिविटीज़ इन द पास्ट, वाइल एज पास्ट सिंपल इज़ फॉर द रीसेंट वन इन द पास्ट। दोनों काम पास्ट में ही फिनिश हुए, मुकम्मल हुए, कंप्लीट हुए, लेकिन जो अर्लियर वन है, ज़्यादा पुराना है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में रिवील करेंगे, जबकि लेटेस्ट वन जिसको बीते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको हम दिखाते हैं पास्ट सिंपल में। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। अगर हम दो इवेंट्स लेंगे, एक इवेंट में हमें पास्ट परफेक्ट नज़र आएगा तो दूसरे इवेंट में हमें पास्ट सिंपल नज़र आएगा। तो देखते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इवेंट ए की बात की जाए तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है। जॉन हैड गॉन आउट, जॉन बाहर जा चुका था। व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुँचा। तो ऑफिस पहुँचा ये तो बाद की बात है, इससे पहले जॉन वहाँ से निकल चुका था। दिस इज़ द अर्लियर वन। इस काम से ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा पुरानी है, दैट्स वाई इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड और इट इज़ रिवील्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकेंड केस अगर देखेंगे, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। कंप्यूटर क्रैश होने से पहले मैंने अपनी डॉक्यूमेंट को सेव किया था। तो कंप्यूटर क्रैश हुआ बाद में, इट्स द रीसेंट वन। दोनों पास्ट में ही हुआ, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में ही कंप्यूटर क्रैश हुआ है और पास्ट में ही डॉक्यूमेंट्स को भी सेव किया गया है। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट सेव हुए या पहले कंप्यूटर क्रैश हुआ, ये तो हमें यहाँ से टेंस से पता चलता है कि कंप्यूटर का क्रैश होना इज रीसेंट वन एज कम्पेयर टू द सेविंग द डॉक्यूमेंट। सो दिस वन इज द अर्लियर वन, दैट इज वाई इट हैज़ बीन गिवन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग। जब वो पहुँचे तो उससे पहले हमने कुकिंग स्टार्ट की थी। तो पहला काम जो था दैट वाज कुकिंग का, जो हमने कुकिंग स्टार्ट की थी वो उनसे पहले, उनके आने से पहले थी। सो ये वाला एक्शन ज़्यादा पुराना है तो इसको हमने रिवील किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वाइल जो लेटेस्ट वन है, रीसेंट वन है, उसको हमने पास्ट सिंपल में रिवील किया है। अब ये मैटर नहीं करता कि हम पास्ट सिंपल को पहले प्लेस करेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट को प्लेस करेंगे। टेंस से पता चलता है कौन सा जो सेगमेंट है, कौन सी जो एक्टिविटी है वो रीसेंट वन है और कौन सी जो है वो पुरानी है। तो ज़्यादा पुरानी एक्टिविटी को, पास्ट की एक्टिविटी को हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट में, लेकिन जो रीसेंट में है उसको रिवील करेंगे हम पास्ट सिंपल में। एक और एग्जांपल है, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैडंट स्लेप्ट वेल, वो अच्छे से नहीं सोया था, ठीक से नहीं सोया था। तो ये वाला पोर्शन जो है इट इज़ द अर्लियर वन। नींद नहीं आई थी जिसकी वजह से वो थका हुआ था, तो इसका आफ्टर रिजल्ट है। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज नॉट स्लीपिंग वेल, तो ये हुआ रिवील पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो लेटेस्ट वन है, रिसेंट पास्ट है, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल कैसे बनाते पहले ही आपने देखा है, अब देखेंगे हम डिफरेंट कैसे एफर्मेटिव में यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल को, और इसका नेगेटिव क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या आएगा। तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, हैड यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। अगर एफर्मेटिव की बात की जाए तो इसमें क्या है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिवन अप इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ गिव अप, छोड़ना, तर्क करना, एबेंडन, ठीक है। शी हैड गिवन अप, तो ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है। शी हैड गिवन अप का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, हैड के साथ हम नॉट यूज़ करेंगे, शी हैड नॉट गिवन अप। अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे, हैड शी गिवन अप, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, हैडंट शी गिवन अप। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, शी हैडन आस्क्ड, अगर इसका देखेंगे हम नेगेटिव यूज़ हुआ है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर इसको ये नेगेटिव वर्ड कट करेंगे तो ये बन गया एफर्मेटिव, शी हैड आस्क्ड। अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड आगे लाएंगे हम, हैड शी आस्क्ड। अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा हैडंट शी आस्क्ड। तो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव में, हैड दे अराइव्ड। अगर इसका सिंपल बनाएंगे तो वर्ड ऑर्डर चेंज करेंगे, दे आएगा पहले और हैड आएगा दे की जगह। तो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट या एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा दे हैड अराइव्ड, नेगेटिव बनेगा दे हैडंट अराइव्ड, और क्वेश्चन बनेगा हैड दे अराइव्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा हैडंट दे अराइव्ड। जो एक और एग्जांपल है यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, हैडन यू फॉट, फॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म है फाइट, फाइट फॉट फॉट, हैडन यू फॉट। अगर इसका, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर इसका एफर्मेटिव देखेंगे
लिखेंगे यू हैड, नॉट कट करेंगे, यू हैड फॉट हो गया एफर्मेटिव, यू हैड फॉट, नेगेटिव हो गया यू हैडन फॉट, क्वेश्चन बनेगा हैड यू फॉट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा हैडन यू फॉट। तो ये हुआ कैसे ये हमने देखा कैसे हम एक सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ कुछ वर्ब्स की, राइट, डिसाइड, सिंग, गो एंड गैम्बल। इनको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, डिसाइड का डिसाइडेड, सिंग का संग, गो का गॉन, गैम्बल का गैम्बल्ड। तो देखते हैं एफर्मेटिव में कैसे हम राइट वर्ब को यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। आई सब्जेक्ट लिया हमने, फिर हैड रिटन जो पास्ट परफेक्ट की निशानी है, तो राइट वर्ब को हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव में कैसे, आई हैड रिटन, नेगेटिव बनाना होगा नॉट ऐड करेंगे, आई हैड एन रिटन, क्वेश्चन बनेगा हैड आई रिटन, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैडन आई रिटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिसाइड का अब देखेंगे, एफर्मेटिव है यू हैड डिसाइडेड, नेगेटिव यू हैडन डिसाइडेड, हैड यू डिसाइडेड, हैडन यू डिसाइडेड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा। सिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है सिंग, सैंग, संग, यानी संग इसका थर्ड फॉर्म है। एफर्मेटिव में आएगा शी हैड संग, शी हैडन संग, हैड शी संग, हैडंट शी संग। तो गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, इसको एफर्मेटिव में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट में। वी हैड गॉन, वी हैडन गॉन, हैड वी गॉन, हैडन वी गॉन। इसी तरह से गैम्बल का थर्ड फॉर्म गैम्बल्ड है, गैम्बल को ऐड करना है डी, तो इसका एफर्मेटिव आएगा दे हैड गैम्बल्ड, दे हैडन गैम्बल्ड इसका नेगेटिव है, हैड दे गैम्बल्ड इसका क्वेश्चन, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो बनेगा हैडन दे गैम्बल्ड। तो इस तरह से हमने देखा कैसे एक वर्ब को हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कैसे फिर इनका कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट यूज़ करते थे रिसेंट दिखाने के लिए कि थोड़ा वक्त हुआ है रिसेंटली, तो इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट में भी हम जस्ट का यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू एन इवेंट दैट वाज ओनली अ शॉर्ट टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ। एग्जाम्पल में देखेंगे जस्ट कैसे यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, अभी अभी ट्रेन जा चुकी थी, यानी थोड़ा सा वक्त हुआ। When I arrived at the station, यानी स्टेशन पहुंचने से पहले कुछ देर, थोड़ी सी देर पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर हमने I arrived यूज़ किया है, I arrived, arrived here is the V second form of verb. Had left is the past perfect tense. The train had just left when I arrived at the station. अगर यहाँ भी देखेंगे हम अर्लियर एक्शन कौन सी है जो ज़्यादा देर पहले हुई, दो एक्टिविटीज़ है, अराइव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन पे पहुंचा, ये पास्ट की बात है। ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, ट्रेन भी जा चुकी थी, तो दोनों काम पास्ट में ही हुए, लेकिन जो ज़्यादा पुराना यहाँ पे है, जो अर्लियर एक्शन है, एंशंट वन है, दैट इज़ ट्रेन का वहाँ से छूट जाना, दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड जस्ट लेफ्ट द रूम, वो कमरे से जा चुकी थी व्हेन द पुलिस अराइव्ड, यानी पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो कुछ देर, थोड़ी सी देर पहले जस्ट वहाँ से जा चुकी थी, यानी पुलिस बाद में पहुंची और वो कमरा छोड़ के पहले ही जा चुकी थी, तो उसका कमरे से चले जाना ज़्यादा पुराना काम है बनिस्बत पुलिस के पहुंचने से। तो ये पास्ट सिंपल में, while as the earlier one is revealed in past perfect tense. I had just put the washing out when it started to rain. बारिश होने से कुछ देर पहले मैंने कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाले थी। तो कपड़े सुखाने के लिए डालना ये पहला वाला काम उसने किया था, उसके बाद बारिश हुई। तो इस तरह से हम दो एक्टिविटीज़ को जो पास्ट की है, एक तो पास्ट सिंपल में रिवील किया जाता है, दूसरे को हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखेंगे हम पास्ट का लास्ट सब टेंस, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, और कंटिन्यूअस के लिए V4 यानी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, मीन्स इन प्रोग्रेस, कोई काम है
कंटिन्यू है, लेकिन पास्ट की बात हो रही है, मीन्स पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ था, कुछ देर प्रोग्रेस में था, फिर पास्ट में ही फिनिश भी हो गया। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की निशानी है कि कोई काम इट बिगेन इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, एंड स्टार्ट इट कंटिन्यूड फॉर अ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कुछ देर वो काम चलता रहा, एंड फाइनली इट एंडेड इन द पास्ट टू, और पास्ट में ही वो काम फिनिश भी हुआ, पूरा भी हुआ, मुकम्मल भी हुआ। अब पहले इसका स्ट्रक्चर के तौर पर इसकी ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। I had been eating food, we had been watching TV, she had been drawing a picture, he had been cutting a tree। यहाँ पर भी हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है एप्स्ट्रॉफी डी यानी हैड के लिए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वुड है या हैड है। वुड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब आप बोलेंगे कैसे आएगा थर्ड फॉर्म? ये जो बीन है ये बेसिकली बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पहला फॉर्म होता है, बी का पहला फॉर्म है इज़, एम, आर, ठीक है, और सेकंड फॉर्म है वाज या वर, जो पास्ट कंटिन्यूस में हमने यूज़ की है। पहला फॉर्म है इज़, एम, आर, जो हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। वाज या वर जो बी का सेकंड फॉर्म है, ये है V2 और ये है V1। इज़, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, वाज एंड वर पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, और बी का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज़ बीन। बी का जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन। ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ हुआ है हैज़ बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ हुआ है हैड बीन। तो ये बी का थर्ड फॉर्म है, और बी का फोर्थ फॉर्म जो है इंग फॉर्म है दैट इज़ बीइंग, जो पैसिव वॉइसेस में हम यूज़ करेंगे बाद में आप देखेंगे, ठीक है। तो बी का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है? थर्ड फॉर्म, क्या? बीन। तो यहाँ पर डी एप्स्ट्रॉफी डी यूज़ हुआ है, उसके बाद यूज़ हुआ है वी का थर्ड फॉर्म बीन। शी हैड बीन ड्राइंग अ पिक्चर, ही हैड बीन कटिंग अ ट्री। अब नेगेटिव देखेंगे, सिंपली इसको नॉट ऐड करना है। आई हैडन बीन ईटिंग फूड, वी हैडन बीन वॉचिंग टीवी, शी हैडन बीन ड्राइंग अ पिक्चर, ही हैडन बीन कटिंग अ ट्री। अब अगर इंट्रागेटिव देखेंगे तो इंट्रागेटिव में वर्ड ऑर्डर चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड आगे आएगा, सब्जेक्ट इसके बाद में आएगा। I had been eating food, had I been eating food, we had been singing a song, had we been singing a song। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बनता है। वर्ड ऑर्डर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट लेता है हेल्पिंग वर्ब हैड की जगह, तो क्वेश्चन मोड में सेंटेंस चला जाता है। नेगेटिव और इंट्रागेटिव जो साथ में हम बनाते हैं वो हैड के साथ ऐड करेंगे नॉट, हैडंट आई बीन, या खोल कर लिखेंगे हैड आई नॉट बीन गोइंग, हैड वी नॉट बीन ईटिंग, या हैडंट वी बीन ईटिंग। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर देखा हमने, और इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव में। अब देखते हैं यूजेज, कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसका ऑल्टरनेट नेम प्रोग्रेसिव टेंस भी है, तो यूज़ होता है तीन चीज़ों के लिए, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिवील करता है that some activity it began in the past, started in the past में कोई activity start हुई, and it was in progress for a period of time, it continued for a period of time, it stayed for a period of time, कुछ देर ये काम चलता रहा past में, and finally it finished in the past, it completed in the past, it ended in the past। तो ये हुआ past perfect continuous की usage। एग्जाम्पल में इसको ज़रा अच्छे से समझेंगे। आई हैड बीन वर्किंग एज अ लॉयर अंटिल आई डिसाइडेड टू गेट अ डिग्री इन साइकोलॉजी। इसका क्या मतलब है? आई हैड बीन वर्किंग, पहले तो निशानी देखनी, इसका स्ट्रक्चर देखना है, हैड, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई हैड बीन वर्किंग एज अ लॉयर, यानी इन द पास्ट आई बिगेन टू वर्क एज अ लॉयर। क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो इसको अगर हम खोल कर हम एक्सप्लेन करेंगे, इस सेंटेंस का मतलब है इन द पास्ट आई बिगेन टू वर्क एज अ लॉयर। पास्ट में मैंने काम शुरू किया एज अ लॉयर, एंड आई कंटिन्यूड दिस जॉब फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 years, फॉर 3 months, फॉर 10 years। तो कुछ मुद्दत तक ये काम जारी रहा, मेरे लॉयर की जॉब कंटिन्यू रही, बट फाइनली आई गेव अप, आई स्टॉप्ड, मैंने इसको क्विट किया जब मुझे
साइकोलॉजी में डिग्री मिल गई। तो 3 चीज़ यहाँ पर रिवील हुए। एक तो लॉयर का जॉब मैंने स्टार्ट किया, फिर इसको कंटिन्यू किया कुछ पीरियड के लिए, फिर इसको एंड भी किया जब मुझे साइकोलॉजी में डिग्री मिल गई। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्सप्लेनेशन। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, तो इसको कैसे समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चीज़ दिखाता है, एक एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई, कुछ देर पास्ट में चली और पास्ट में ही ख़त्म भी हुई। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, कुछ देर पहले कोई काम स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला और अभी फिनिश नहीं हुआ। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो टास्क है दैट इजंट ओवर येट, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड हैज स्टार्टेड सम टाइम बिफोर। ठीक है, इन द पास्ट कुछ वक्त पहले कोई काम हमने स्टार्ट किया और अभी भी हम उसी काम में लगे हैं, दैट इज़ नॉट ओवर येट, इट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाइल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स कोई काम हमने शुरू किया, किसी मुद्दत तक किसी टाइम पीरियड तक उस काम को किया और फाइनली उस काम को हमने पूरा अंजाम भी दिया। एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर कलीम फॉर 2 hours। आई हैड बीन वेटिंग यानी पास्ट में कलीम का वेट करना स्टार्ट किया और 2 घंटों तक मेरा वेट कंटिन्यू रहा, बट आफ्टर 2 hours मेरा जो वेट है कलीम के लिए दैट वाज ओवर, दैट वाज फिनिश्ड। क्योंकि पास्ट की बात है, 2 घंटे पहले कलीम का वेट करना स्टार्ट किया, 2 घंटों तक वेट किया, जारी रहा, कंटिन्यू रहा वेट, फाइनली द वेट वाज ओवर। जबकि ये वाला एग्जाम्पल जो है, आई हैव बीन वेटिंग, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर कलीम फॉर 2 hours। मैं कलीम का वेट 2 घंटों से कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। यानी 2 घंटे पहले स्टार्ट किया, 2 घंटों से अभी काम जारी है, लेकिन अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूँ। द वेट इज़ नॉट येट ओवर, अभी भी मैं कलीम के वेट में ही लगा हूँ। जबकि इस एग्जाम्पल में 2 घंटे वेट किया कंटिन्यूअसली, ठीक है, और 2 घंटे पहले से स्टार्ट किया काम, began in the past, it stayed in the past, it completed in the past. While as this example, it began in the past, recent past, काम शुरू किया कुछ देर पहले और 2 घंटों से काम जारी है, लेकिन अभी भी इसका रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ये काम जारी ही है। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये था आज के लेक्चर में। एक तो हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर, इसकी एग्जांपल्स और इसकी यूटिलिटी। तो अगर इसको कंक्लूड करेंगे हम, तो हम सम अप करते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस हम दिखाते हैं जब पास्ट में कोई पुरानी एक्टिविटी हमें रिवील करनी हो, जब 2 फिनिश्ड एक्टिविटीज़ हो, पास्ट में 2 फिनिश्ड एक्टिविटीज़ की बात हो रही हो, तो जो ज़्यादा पुरानी वाली एक्टिविटी होगी उसको रिवील करना है हमेशा पास्ट परफेक्ट में। जो रीसेंट वन में जिसको ज़्यादा टाइम नहीं बीता है उसको दिखाएंगे पास्ट सिंपल में। तो जब 2 कंपैरिजन होंगी, 2 एक्टिविटीज़ आपके पास होंगी पास्ट की, तो ज़्यादा पुरानी वाली जो एक्शन है उसको आप रिवील करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो उससे कम पुरानी है उसको हम दिखाएंगे पास्ट सिंपल में। फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें हमने देखा कि कोई काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और कंटिन्यू रहा पास्ट में और फिनिश भी हुआ पास्ट में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। होप दैट आपने अच्छे से इसको समझा होगा, रूल भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम।